अयोध्या ठगी गई है। छल तो कई बार हुआ, कपट तो कई बार हुआ, लेकिन इसके साथ जो महाठग हुआ है, महाठग विश्वास में लेकर के, भावनाओं के साथ खेला गया, आस्था के साथ खेला गया, सम्मान के साथ खेला गया। और उस अयोध्या के, जिस अयोध्या में स्वयं परमात्मा राम ने मानव रूप में अवतार लिया, जिस अयोध्या की पावन धरती पर केवल राम नहीं, भगवान श्री राम के साथ साथ मानव धर्म का अवतरण हुआ, मानवता का अवतरण हुआ, मर्यादा का अवतरण हुआ, संस्कार का अवतरण हुआ, चरित्र का अवतरण हुआ, सबसे बड़ा चरित्र का अवतरण हुआ। एक राम के रूप में एक ऐसा महामानव इस पावन धरा पर अवतरित हुआ कि जिसका चरित्र समाज में प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इतना बड़ा ठग, इससे मन इतना आहत है, इतना आहत है, अब कहा नहीं जा सकता, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। काल नेमियों की तरह, छद्म वेशधारियों की तरह कपट के आंसू दिखाए नहीं जा सकते। जब आत्मा रोती है तो आंसू नहीं निकलते हैं। इन लोगों ने इतना बड़ा छल संतों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ, अयोध्या के अस्थायी नागरिकों के साथ, वह अयोध्यावासी जिनके विषय में भगवान राम ने कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। भगवान श्री राम ने कहा कि दुनिया उनको प्रिय हो सकती है, लेकिन अयोध्यावासी अति प्रिय हैं, जो आज ठगे गए हैं। भगवान राम जो उनके आस्था के प्रतीक थे, जो आस्था के केंद्र थे, इतना बड़ा इन लोगों ने खेला किया, ये महापाप है और ये राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता। मेरी दृष्टि में व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे, मैं अजय दिलीप दास त्यागी अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं कि भगवान राम राष्ट्र पुरुष थे। भगवान राम के विषय में इस राम जन्मभूमि को हवा देने वाले, इस राम जन्मभूमि आंदोलन को फलक पर चढ़ाने वाले, इस राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक मान लो, सलाहका पुरुष मान लो, हमारे अयोध्या के क्या पूरे सनातन धर्म के गौरव रहे स्वामी रामचंद्र परमहंस, जिनको प्रतिवाद भयंकराचार्य की उपाधि मिली थी। पूरा देश जिसके सामने, पूरा विश्व, पूरा सनातन जिसके सामने नतमस्तक होता था, वो अपने भाषणों में कहा करते थे भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं। राष्ट्रीय मंगलम करोति इति रामः, जो राष्ट्र का मंगल करने वाला है वह राम है। ऐसे भगवान राम की जब आधारशिला रखी जा रही थी, माननीय प्रधानमंत्री आए थे, मैं दिलीप दास त्यागी स्वयं आस्था चैनल पर मैंने बोला, तमाम चैनलों पर बोला है, ये केवल राम मंदिर की आधारशिला नहीं रखी जा रही है, केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं होने जा रहा, ये राष्ट्र मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है। क्योंकि भगवान राम राष्ट्र पुरुष थे, भगवान राम राष्ट्र के नायक थे, लोक नायक थे। यदि भगवान राम राष्ट्र पुरुष हैं, यदि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, यह राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर की परिकल्पना की गई थी, राम राज्य की परिकल्पना इसके साथ साथ की गई थी, तो इसमें जो अमानत में खयानत हुई है, जो ठग हुआ है, जो घोटाला हुआ है, यह क्या है? ये राष्ट्रद्रोह का काम है। ये सब राष्ट्रद्रोह का काम किए हैं, ये सब राष्ट्रद्रोही इसमें लगे हुए हैं। लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है बताएं महाराज जी। एसआईटी जो है जारी कर दी गई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी कह रहे दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन गिरफ्तार टिन्नू मिन्नू किया जा रहा है। कार्रवाई होने में इसमें राम भक्तों की ढिलाई है, राम भक्तों के ढीलेपन के कारण कार्रवाई करेगा कौन? भारत सरकार कार्रवाई कर नहीं सकती क्योंकि उसने ही ट्रस्ट को बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर नहीं सकती इसलिए भारत सरकार ने ट्रस्ट को बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार विवश है। कार्रवाई करने का अधिकार केवल है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट के है, जिसके आदेश पर रामलला के पक्ष में निर्णय आया था और जिसके आदेश पर भारत सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया है। कार्रवाई करने का अधिकार उसी को, अभी कोई राम भक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ही नहीं, अभी कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाया है। लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कौन देखो आगे पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंचेंगे तब न सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगा। लेकिन सवाल ये है महाराज जी कि जब तमाम टीवी चैनलों पर ये दिखाया जा रहा है कि तमाम कांच भुसुंडी चोरी हुआ, सोना जेवरात भगवान के आभूषण चोरी हुए, तमाम जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई, बेच दी गई। छोड़ो अमन जी, धन की चोरी हुई, इसकी चोरी हुई, इसका घोटाला, राम जन्मभूमि की मिट्टी खोद कर बेच दी गई,
राम जन्मभूमि, जिस राम जन्मभूमि के लिए करोड़ों करोड़ों हिंदुओं ने 492 वर्षों से अपने प्राणों की आहुति डाल दी, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, बलिदान कर दिया, लोगों ने आंदोलन चला, किसके लिए? राम लला की जन्मभूमि के लिए। ये मंदिर तो कहीं भी बन सकता था। लड़ाई किसकी थी? लड़ाई राम मंदिर की नहीं थी, राम जन्मभूमि की थी। राम जन्मभूमि जहां भगवान राम ने जन्म लिया था, और वहां की मिट्टी इन लोगों ने बेच दी, वहां की मिट्टी खोद ली गई। आप जाकर के पता करो अयोध्या में लोकल आप ठहरो, आप रिपोर्टर हो, आप गलियों में जाकर के पूछो भैया क्या राम जन्मभूमि की मिट्टी राम मंदिर निर्माण के पहले खोदी गई कहां गई? डंपरों से। वो कहां डंप है? वो कहां रखी गई है? उस मिट्टी की क्या गरिमा है? ये वही मिट्टी थी जिस मिट्टी को मेरे राम ने 14 साल अपने साथ पोटली में बांध करके, और 14 साल उसको राम ने पूजा। और जब उस माटी की पोटली को मेरे रघुनंदन खोलते तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब जब राम, जैसे मिट्टी खोलते ना, उस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, उस मिट्टी का ओज ऐसा था, उसका प्रेम ऐसा था कि तुरंत भगवान राम को मिट्टी की खुशबू आते ही, मिट्टी की एक खुशबू होती, सारी खुशबू, सारे गंध हमारे आचार्य लोग बताएंगे मिट्टी धरती से उत्पन्न होती है। जैसे अयोध्या की मिट्टी की गंध खुशबू आती थी, मेरे राम को अयोध्या की याद आ जाती थी। गोस्वामी जी ने लिखा कि जब जब राम अवध सुध करहीं तब तब बार बिलोचन कर। ऐसे उस राम की जन्मभूमि, राम की माता के समान, जननी के समान लोगों ने विश्वासघात किया है। इन राष्ट्रद्रोहियों ने, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और अगर टीवी चैनलों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अगर जनता की आवाज सुन करके कोई कदम उठाती है तो मेरी यही मांग है, तत्काल इस भ्रष्ट ट्रस्ट को नष्ट किया जाए, जिसने राम के प्यारे अयोध्या वासियों को कष्ट दिया है, बेघर किया है, मंदिरों को तोड़ा। अरे टीवी चैनलों में हम लोगों ने देखा, मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर को, गौरी ने तो महादेव को लूटा, और इन डुप्लीकेट कालनेमियों ने राम को ही लूट लिया, राम के धन को ही लूट लिया। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था, और यहाँ सीसीटीवी कैमरा बता रहा है कि 45 दिन में 70 बार इन लोगों ने चोरी की है। इनसे बड़ा कोई आक्रांता हो सकता है? इनसे बड़ा कोई लुटेरा हो सकता है? इनसे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोही हो सकता है? देशद्रोही? तत्काल सर्वोच्च न्यायालय अपने संज्ञान में ले और इस भ्रष्ट ट्रस्ट को नष्ट कर अयोध्या और राम भक्तों के कष्ट को दूर किया जाए, और एक ट्रस्ट का नव निर्माण किया जाए जिसमें धर्माचार्यों और देश के राजाओं महाराजाओं, राजा मतलब राजे रजवाड़े रियासत, और महाराजा मतलब संत महात्मा आचार्य महापुरुष, जिसमें प्राथमिकता अयोध्या के स्थानीय महापुरुषों को दी जाए और बाकी पूरे देश के संतों को जोड़ा जाए। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका अयोध्या, मठ मंदिर चलाना, इस सर्वोच्च न्यायालय को भी सोचना चाहिए। इस सरकार, भारत सरकार ने जो बचकाना काम किया है, जो अज्ञानतापूर्ण काम किया, उसको विचार करना चाहिए कि मठ मंदिर चलाना संत महात्माओं का काम है, ऋषि मुनियों का काम है, धर्माचार्यों का काम है, ब्राह्मणों का काम है। किसी संगठन का, किसी दल का काम नहीं है मठ मंदिर चलाना। ये बताइए, कार्रवाई में 8 लोग गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? आप तो साधु संत महात्मा हैं, आपको क्या समझ आता है? एक बात हमको सब समझ में आ रहा, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये सब जान है कि क्या हो रहा है। ये 8 जो मोहरे पकड़े गए हैं, ये तो जनता को केवल संतावना देने के लिए ये सब सारा सब कुछ है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव नहीं, उसका कड़कड़े क्या है, नरकट्टे, नकट्टे, नकटा है। इनको छोड़ो, नुकसान कहाँ हुआ है? कोष में। कोषाध्यक्ष को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। सबसे बड़ा कोष की जिम्मेदारी किसकी है? चंपत राय सचिव थे, इनका काम है मैनेजमेंट, बाकी सदस्य थे। कोष का मालिक तो कोषाध्यक्ष है, जो माल अयोध्या से ले जाकर के नागपुर पहुंचाया है, जो माल अयोध्या से ट्रांसफर करता था साधु के बेस में ले जाकर के। गोविंद देव गिरी को सामने आना चाहिए और उनकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। कितनी बार वो अयोध्या से और महाराष्ट्र की यात्रा किए हैं।
इसमें गोविंद देव गिरी पूरा कुल मिला के पूरा ट्रस्ट ही भ्रष्ट है। महाराज जी ये कैसे हो गया ये बताइए। मोदी जी ने ना किसी कार सेवक को ट्रस्ट में रखा, ना साधु संत महात्मा को रखा किसको? आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के अपने करीबियों को। योगी जी हफ्ते में 2-2 बार दर्शन करने आते थे। चंपत राय को पारितोषिक दिया गया है। पारितोषिक पूछो कौन सा? पारितोषिक तोगड़िया को इस संगठन से दूर करने के लिए, तोगड़िया को विश्व हिंदू परिषद से बाहर का रास्ता दिखवाने के लिए और अयोध्या के संतों को एन केन प्रकारेण मैनेज करने के लिए चंपत राय को विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सचिव केवल पारितोषिक के रूप में दिया गया है कि इन्होंने इतना बड़ा काम अपने आकाओं के लिए किया है। कितना मन दुखद है महाराज जी। कहते थे हम राम को लाए हैं, हमने अयोध्या को बदल दिया, अयोध्या में कुछ नहीं था, जो किया सब हमने किया। लेकिन क्या इसलिए किया था कि लूट के भाग जाओगे? हाँ तो इसीलिए तो किया, तो सब आ गया ना। सबसे ज्यादा इनका दोष क्या है जानते हैं आप? हमारे भगवान को सब कुछ स्वीकार है अमन जी। मेरे भगवान को आपकी जितनी भी भक्ति, जैसी भी यथाशक्ति तथा भक्ति, सब कुछ भगवान को स्वीकार है। भगवान आपके सारे अपराध भी क्षम्य कर देते हैं। हमारे रघुनंदन तो यहाँ तक कहते हैं भगवान राम, कोट विप्र बदल आगे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। अब आप हमारे भगवान राम की दयालुता देखो ना। उनका परम शत्रु रावण, उसका छोटा भाई विभीषण आता है तो भगवान राम उसको अपने शरण में ले लेते हैं। भगवान राम शरणागत वत्सल है। भगवान राम कुपित क्यों हो गए, भंडा क्यों फूट गया? क्योंकि चंपत राय ने अभिमान दिखाया। आप तस्वीरों को निकालिए, फोटो वायरल हो रही, मैंने देखा, बड़ी ग्लानि हुई। चंपत राय से उंगली दिखा रहा है और योगी आदित्यनाथ ऐसे साधु अपनी साधुता का प्रदर्शन करते हुए हाथ जोड़कर ऐसे लग रहा जी भाई साहब, जी भाई साहब, जी भाई साहब कर। लगता है चंपत राय पे चंपत राय का अभिमान, संतों का आत्मसमर्पण, संतों को उनके सामने झुक जाना, अयोध्या को झुक जाना और राम मंदिर में अथाह अकूत संपत्ति का आ जाना चंपत राय को इतना अभिमानी बना दिया कि चंपत राय भगवान राम की जो आत्मा है अयोध्या वासियों का अनादर करने लगे। और मेरे भगवान राम का जानते हो, जब भगवान राम ने बाली को मारा ना अमन जी, बाली को मारा तो बाली ने पूछा हमको क्यों मारा? तो भगवान राम ने कहा तूने गलती किया, कहा ये तो मनुष्यों के लिए मर्यादा है, मैं तो पशु हूं, क्यों मारा? तब भगवान ने जानते हो अंतिम में क्या कहा? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नार सिखावस करिस न काना। अरे मूर्ख, तू इतना अभिमानी हो गया कि तू अपनी पत्नी तारा की बातों को नहीं माना। उसने बताया कि मैं साक्षात भगवान हूं, तुम मुझसे युद्ध मत करो, तुम मारे जाओगे, लेकिन तूने अपने ताकत के घमंड में अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। ठीक वही दुर्दशा चंपत राय की होने वाली है। इन्होंने अयोध्या वासियों की बात नहीं मानी, अयोध्या की संतों की बात नहीं मानी। मैं तो यह मानता हूं यदि वास्तव में अपराध इन्होंने किया है तो जो दंड बाली को मिला, जो दंड रावण को मिला, वही दंड इन पापियों को मिलेगा। महाराज जी मैं आपको भी सुन रहा था और तमाम लोग कह भी रहे हैं कि मंदिर पे आरएसएस का कब्जा हो चुका है और ये मंदिर नहीं आरएसएस और बीजेपी का कार्यालय है और राम तक तो अयोध्या के लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। अभी तक था, अब नहीं रहने पाएगा, अब नहीं रहने पाएगा। भगवान राम का मंदिर बनेगा और भगवान राम के यहाँ 14,000 मंदिर हैं, उसी में सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनेगा। मंदिर मंदिर ही रहेगा, इसको कार्यालय नहीं बनने देंगे। हम लोग 90-92 कितना फिर एक बार आंदोलन करेंगे। एक बार हमने राम मंदिर बनाने के लिए संतों ने हुंकार भरी थी, अब इन लुटेरों को भगाने के लिए हुंकार भरेंगे। राम मंदिर संतों का होगा, अयोध्या का होगा। मैं आपको वचन दे रहा हूं, जब तक मैं जीवित रहूंगा राम मंदिर संतों को दिला करके रहूंगा। राम मंदिर संतों का होगा, अयोध्या वासियों का होगा और इसका नेतृत्व करेंगे तो गैर राजनीतिक, गैर सरकारी राजे रजवाड़े करेंगे, बाकी और कोई नहीं। एक सवाल आपसे है, बाकी और लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताएं, आप इस पे सहमत हैं कि नागपुर और गुजरात एकदम हावी हो चुका है और अयोध्या वासियों को नकारा जा रहा है? पूरे देश में, ये पूरे देश में अयोध्या तो इन लोगों ने टारगेट था, इनका लक्ष्य था, इनका इन्होंने योजना, ये कोई घटना नहीं घटी है, ये तो लीकेज हो गया। जैसे पेपर लीक होता ना अमन जी, वैसे बंटवारा लीक हो गया। बाकी तो बहुत बड़ा काम चल रहा था, ये बहुत बड़ा, उसको अंग्रेजी में क्या स्कैम क्या बोलते हैं जो, हाँ, ये सब तो बहुत पहले चल रहा था। और आप जानते हो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो 40-45 दिन की खबर है।
विश्व की धरती इतिहास में वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में सबसे बड़ा मानव मेला 2025 में तीर्थराज महाकुंभ। वैसे तो सदियों से लग रहा है, पर इतना बड़े इतने विराट संख्या में, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में मानव इकट्ठा हुए, ये पहली बार रहा। और ये भी आपको सच्चाई बता दूं, जो भी प्रयाग आया वो सब अयोध्या आए। 34 करोड़ लोग। कितने? 65 करोड़ मुख्यमंत्री ने कहा है जी, मुख्यमंत्री। हाँ, अयोध्या में चंपत राय ने बताया कि 35 करोड़ लोग आए। 35 करोड़, चलिए 35 करोड़ ही मान लेते हैं। 10 रुपए दिया हो कोई, हैं? कोई 10 रुपए दिया हो तो जोड़ लीजिए आप। कोई 5 लाख भी दिया होगा, कोई 10 लाख हुआ होगा, उसमें आप मत जाइए। हाँ, बहुत पैसा दिया। और अभी एक रहस्य की बात छन छन के आ रही है, सूत्रों ने बताया, जैसे आप लोगों को सूत्र बोलते हैं ना, वैसे हम लोगों के जो अयोध्या के सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि दर्शनार्थी कम हो गए। मीडियम भी आ रहा, सोशल मीडिया में दर्शनार्थी कम हुए हैं लेकिन चढ़ावा बढ़ा है। दर्शनार्थी कम हुए लेकिन चढ़ावा बढ़ा, इसका मतलब क्या है? दर्शनार्थी कम हुए, चढ़ावा बढ़ा, यानी चढ़ावा जो चोरी हो रहा था अब वो बचने लगा, इसलिए डबल हो गया चढ़ावा। इसका मतलब है कि लूट 1-2 लाख की नहीं हो रही थी, आधे आधे की हो रही थी। महाराज जी ये बताएं, मोदी जी जब मंदिर बना, शिलान्यास हुआ, तो आपने कहा भी कि ये राष्ट्र मंदिर बन रहा था, उसका शिलान्यास करने आए थे। जब ध्वज लगा तब आए, प्राण प्रतिष्ठा में आए, लेकिन चोरी हो गई तो बोल नहीं रहे। बोल इसलिए नहीं रहे, पाप किया इन लोगों ने, असंवैधानिक अशास्त्रीय काम किया है। हमारे यहाँ कोई भी यज्ञ अनुष्ठान सनातन धर्म, ये राष्ट्र का गौरव था, ये सनातन के गौरव का प्रतीक, मर्यादा का मंदिर रखा जा रहा था। जब अनुष्ठान में बैठा जाता, धर्म पत्नी के साथ बैठा जाता है। जिस राम का मंदिर रखा गया, वह राम जब इस धरती पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, पत्नी की अनुपस्थिति में सोने की सीता बना करके। आप बताओ टीवी चैनल में कहीं कोई फोटो हो कि हमारा प्रधानमंत्री अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठ करके कर रहा हो, राष्ट्रपति अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठ करके कर रहा हो? आप बताओ कोई, अगर आपके पास प्रमाण हो ऐसा है तो कैसे मंदिर शास्त्रोक्त बना है, शास्त्रीय विधि से इसका उद्घाटन हुआ? ये तो चुनावी उद्घाटन था। और देखो गलत हुआ, गलत हुआ। इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम रहा कि अयोध्या से राम जी ने इनको दंड दिया, इनको दंड दिया। अब ये आप समस्या देखो कि इनके कर्म और कुकर्म में हम अयोध्या वासी कैसे भोग रहे हैं। इनके साथ रहने के नाते, इनको अपने साथ रखने के नाते हम लोग कैसे भोग रहे हैं। 2024 में चुनाव हारे, पूरे अयोध्या की बदनामी हुई कि अयोध्या वालों ने नमक हरामी किया, अयोध्या वालों ने गद्दारी किया, अयोध्या वालों ने हरा दिया। जहां जहां गए हम लोग जवाब दिए। मतलब 2 साल लगा उसको सफाई करने में। जैसे साफ हुआ था, अब एक नया हो गया कि अयोध्या में लूट हो गई, अयोध्या में चोरी हो गई। जो आम जनमानस है अमन जी, जो समाचार से दूर है, जो टीवी से दूर है, जो डिबेट से दूर है, जो सोशल मीडिया से दूर है, जो अखबार से दूर है, जो नहीं जानता, उसके दिमाग में क्या है कि अयोध्या में राम मंदिर में लूट हो गई, अयोध्या के साधुओं ने लूट लिया, अयोध्या के पुजारियों ने लूट लिया। वो क्या समझेंगे ट्रस्ट क्या है? वो क्या समझेंगे कि भ्रष्ट और ट्रस्ट ये सब क्या है? कुल मिलाकर के ट्रस्ट जानते हैं, ट्रस्ट मतलब विश्वास होता, टूट गया।